आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। आइए देख लेते हैं हमारा जो सवाल है वो हमसे क्या पूछ रहा है। तो सवाल कह रहा है द एबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इज फाउंड इन। हमें बताना है जो हमारी नाइट्रोजन फिक्सेशन की एबिलिटी होती है वो किसके अंदर हमें ज़्यादातर देखने को मिलती है, उसी के बारे में हमें आपको बताना है यहाँ पे। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं एक बार जो हमें यहाँ पे पॉइंट दे रखा है जो कह रहा है यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन कि आखिरकार ये होता क्या है। तो बता दूँ आपको जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके अंदर हमारी एयर प्रिवेल करती है और जो एयर होती है उसके अंदर कुछ 78% होती है हमारी क्या N2 की गैस यानी कि नाइट्रोजन के डायटम्स। तो मैं बता दूं आपको जो नाइट्रोजन चाहिए होती है हमारे प्लांट्स को, वो हमारे प्लांट्स N2 को डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते एटमॉस्फेयर से, यानी कि नाइट्रोजन को हमें चेंज करना पड़ता है किसके अंदर, अमोनिया के अंदर। ये जो हमारी अमोनिया के मॉलिक्यूल होते हैं ये हमारे प्लांट्स ईजिली कर लेते हैं एब्जॉर्ब। तो ये जो हमारा प्रोसेस होता है N2 से NH3 का बनने का, इसी को हम बोलते हैं N2 फिक्सेशन यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये जो प्रोसेस होता है ये हमारा दो तरीके से होता है, एक तो नेचुरली भी हो जाता है कई बार, और एक कई बार आर्टिफिशियली भी हमें करना पड़ता है। आर्टिफिशियली इन द सेंस हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू भी होता है, यानी कि जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं वो भी इसको करते रहते हैं। तो बेसिकली हम इसको आर्टिफिशियल नहीं बोल सकते, इसको हम नेचुरली भी बोल सकते हैं, यानी कि नेचुरली ही होता है। तो मैं बात करूँ यहाँ पे दो टर्म, नेचुरली और लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेचुरली मैं बात कर रहा हूँ जैसे कि जो हमारी थंडरस्टॉर्म होती है कभी कभार, तो होता क्या है थंडरस्टॉर्म के दौरान जो हमारा टेम्परेचर है वो ज़्यादा ही बढ़ जाता है। तो ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से जो हमारा N2 है वो हमारा कई बार चेंज हो जाता है हमारे नाइट्रेट के सॉल्ट्स में। ये जो सॉल्ट्स हैं वो हमारे बैक्टीरिया इजीली कर लेते हैं एब्जॉर्ब और उनको चेंज कर देते हैं अमोनिया के मॉलिक्यूल के अंदर। तो ये तो मैंने नेचुरली बात करी जो कि होती है हमारी थंडरस्टॉर्म से। अब अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, तो हमारे कई लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं बेसिकली, जैसे कि हमारा बैक्टीरिया हैं, बहुत सारी बैक्टीरिया की क्लास हैं जो कि हमारे कैपेबल होते हैं क्या, हमारी जो नाइट्रोजन होती है उसको कैप्चर करके उसको अमोनिया में चेंज करने के लिए। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो हमारा होता है एनाबीना, साथ ही साथ हमारा अजोटोबैक्टर। तो ये कुछ हमारे बैक्टीरिया हैं जो हमारी मदद करते हैं किसको, N2 को NH3 के मॉलिक्यूल में चेंज करने के लिए। तो ये तो हमने ओवरऑल व्यू देख लिया कि हमारी N2 फिक्सेशन होती क्या है। अब यहाँ पूछ रहा है कि एबिलिटी जो होती है N2 को फिक्स करने के लिए वो किन के अंदर पाई जाती है। आइए देख लेते हैं एक बार ऑप्शंस के बारे में। सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है हमें मोनेरन्स ओनली। तो अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले कि आखिरकार ये मोनेरन्स की कैटेगरी क्या होती है। तो ये जो हमारी मोनेरन्स की कैटेगरी होती है इसके अंदर जो हमारे पाए जाते हैं वो होते हैं हमारे सिंगल सेल प्रोकैरियोट्स। हाँ जी, ये हमारे सिंगल सेल प्रोकैरियोट्स की होती है, यानी कि जैसे कि एग्जांपल बता दूं तो हमारे बैक्टीरिया जिनके अंदर हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलता है, साथ ही साथ हमारे जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं वो भी हमें देखने को नहीं मिलती हैं, वो होते हैं मोनेरन्स। बात करता हूँ यहाँ पे प्रोटिस्ट्स के बारे में कि आखिरकार ये प्रोटिस्ट टर्म क्या है। तो जो प्रोटिस्ट होती है वो हमारी इंक्लूड करती है किन्हें, वो इंक्लूड करती है हमारे सिंगल सेल यूकैरियोट्स को। हाँ जी, जितने भी हमारे सिंगल सेल यूकैरियोट्स होते हैं वो हमारे प्रोटिस्ट के अंदर आते हैं। मेनली अगर एग्जांपल बताऊं तो हम जैसे कि हमारी एल्गी हो गई, साथ ही साथ हमारे प्रोटोजोन्स हो गए। जो प्रोटोजोन्स होते हैं वो होते हैं हमारे सिंगल सेल यूकैरियोट्स। हाँ जी, जरूरी नहीं है हमारी जो एल्गी है वो यूनिसेलुलर हो। तो जो प्रोटिस्ट हैं उसके अंदर बेसिकली हमारे यूकैरियोट्स होते हैं, वो ना ही एनिमल्स होते हैं ना ही वो प्लांट्स होते हैं, वो अलग ही कैटेगरी होती है, लेकिन वो यूकैरियोट्स होते हैं। उसके अंदर हमारे सिंगल सेल यूकैरियोट्स होते हैं जो कि होते हैं प्रोटोजोन, साथ ही साथ हमारे मल्टी सेलुलर एल्गी भी पाई जाती हैं। कई एल्गी यूनिसेलुलर भी होती हैं और मल्टी सेलुलर भी होती हैं। तो ये तो मैंने बात कर ली प्रोटिस्ट के बारे में। यहाँ पे ऑप्शन डी कह रहा है फंजाई। फंजाई के बारे में भी एक बार देख लेते हैं। जो हमारी फंजाई होती है वो हमारी डिफर करती है हमारी एल्गी से, किस प्रकार कि जो हमारी एल्गी होती है वो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव होती है, लेकिन जो फंजाई होती है वो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव नहीं होती है। ये जो फंजाई है ये हमारा एक किंगडम है जिसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं क्या, हमारे जो रस्ट हो गया, जैसे रस्ट हो गई, स्मट हो गई, ईस्ट हो गए, साथ ही साथ हमारे मशरूम जो होते हैं वो हमें देखने को इसके अंदर मिलती हैं फंजाई में।
तो ये मैंने बात कर ली फंजाई की। अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हमारी N2 को फिक्स करते हैं NH3 के अंदर, वो मेनली हमारे जो कंप्राइज करते हैं वो होते हैं हमारे प्रोकैरियोट्स, यानी कि सिंगल सेल प्रोकैरियोट्स, जो कि होते हैं एग्जांपल हमारे मेनली बैक्टीरिया। तो मैंने जो देखा था, जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो होते हैं हमारे मोनोरेंस। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट एग्जाम्पल जो हो जाता है, या करेक्ट ऑप्शन जो हो जाता है, वो हो जाता है ऑप्शन ए, दैट इज मोनोरेंस ओनली। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।